गौरी गण गौरी माता खोल की वाड़ी, बाहर ओबी थारी पूजने वाली। पूजो पूजो बाई, काई काई मांगो, अन्न मांगो धन मांगो, लक्ष्मी मांगो। जल हर जामी बाबल मांगा, राता देई माई। कान कुंवर सो वीरो मांगा, राय सी भोजाई। गण गौर पूजन का गीत, गण गौरी गणपति ईसर पूजे पार्वती। ईसर पूजे पार्वती, ईसर पूजे पार्वती। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, गणगौर का व्रत चैत्र माह के तीसरे नवरात्रे के दिन किया जाता है। यह भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। कई महीनों के बाद इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव का फिर से मिलन हुआ। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और खुशी परिवार के लिए माँ गौरा से प्रार्थना करती हैं कि उनका सुहाग अमर रहे, अटल रहे और उनके घर में सुख शांति बनी रहे। एक बार महादेव पार्वती जी वन में गए, चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव जी ने कहा, देखो देवी, उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहां जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहां गई, वहां एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजुलि भरी तो दूब का गुच्छा आया। दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल आए। तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नाम का फल आया। ऐसे पार्वती जी के मन में कई विचार उठे, पर उनके तो कुछ समझ में नहीं आया। प्रिय भक्तजनों, फिर वे महादेव जी से बोली, महादेव जी ये क्या है? तो महादेव जी ने बताया, आज चैत्र माह की तीज है। सारी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव कर रही हैं। आपको चढ़ाए हुए दूब, फूल, फल नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की, हे स्वामी, आप 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहाँ आकर गणगौरी के व्रत का उत्सव करें और मैं खुद उनको सुहाग बढ़ाने का आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दो। पार्वती जी के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। सदा सुहाग देने वाली माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, इस दिन व्रत के साथ हमें गणगौर की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गणगौर व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और मनोकामनाओं को पूरी करने वाली, अखंड सौभाग्य देने वाली कथा। आप इस कथा को अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले जय हो गौरी शंकर जरूर लिखिए। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन करने हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार कर सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी शंकर की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। तो प्रिय भक्तजनों, उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी?
पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर उन्हें अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वे तन मन धन से सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसे वैसा सुहाग मिल गया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया, बालू की शिव की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी के माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई, तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज मिलने आए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने दोबारा से झूठ बोल दिया। प्रिय भक्तजनों, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी तो दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने तो झूठ बोला था। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, तो मेरी लाज रखना। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चली। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले, सलज सभी परिवार है। उन्होंने गौरी शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी दशा में भगवान शिव को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, होता क्या है, भगवान शंकर तो सब जानते थे, बस देखना चाहते थे कि पार्वती जी कितना सच बोलती हैं। पार्वती जी से वे बोले, मैं तुम्हारी मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, वह लेकर आता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ, और जाने लगी। परंतु भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेजा। परंतु पहुंचने पर नारद जी क्या देखते हैं, वहां तो कोई महल है ही नहीं। वहां तो दूर दूर तक जंगल है, हिंसक जानवर विचर रहे हैं। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर सभी बात बता दी। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती जी की तो यह लीला थी नारद। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हो। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाए, गोपनीय पूजन अत्यधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। पर हैरानी की क्या बात, मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ, जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से
पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु, पति का संसर्ग मिलेगा, अखंड सौभाग्य मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ गौरी मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हे माँ, सभी को अखंड सौभाग्य देना, सभी को सदा सुहागन रखना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गौरी मैया की जय हो, सदा सुहाग देने वाली मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं अखंड सौभाग्य को देने वाली कथा। पार्वती जी की भौजाई के उजड़ने का पीहर से बुलावा आया, तो पार्वती जी महादेव जी से बोली, आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। ईश्वर पार्वती नंदी को साथ लेकर निकल गए। नंदी के ऊपर ईश्वर जी बैठ गए, पार्वती जी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चली तो लोग बातें करने लगे, औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है, कैसा आदमी है। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, आप नंदी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गई, महादेव जी पैदल चलने लगे। फिर कुछ दूर चलने पर लोग बोलने लगे कि देखो कैसी औरत है, खुद तो नंदी पर बैठी है और भगवान पैदल चल रहे हैं। अब तो महादेव जी और पार्वती जी दोनों ही पैदल चलने लगे, तो लोग कहने लगे सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईश्वर और पार्वती जी दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देखकर लोग फिर बातें करने लगे, देखो छोटा सा जीव और दो जने सवार होकर जा रहे हैं। तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, देखो दुनिया बैठे तो भी हंसती, पैदल चले तो भी हंसती। आगे गए तो एक गाय का बछड़ा होने वाला था, बहुत कष्ट में था। वह गाय उठ बैठ कर रही थी, जोर जोर से रंभा रही थी। गौराबाई ने पूछा, इस गाय को इतना कष्ट कैसे हो रहा है? तो इस पर महादेव जी ने कहा, इसके बच्चा होने वाला है। तो गोराबाई ने कहा, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है, आप तो मेरे गांठ लगा दो। तो महादेव जी ने कहा, गौराबाई अगर गांठ लगा दूंगा तो फिर मेरी गांठ वापिस नहीं खुलेगी। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी, बहुत जोर जोर से छलांग मार रही थी। गोराबाई ने पूछा, अब ये घोड़ी क्यों कष्ट में है? तो इस पर महादेव जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। गौराबाई ने कहा, भाई मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे पड़े हुए थे। गौरा माई ने पूछा, महादेव जी इस नगरी में इतना सन्नाटा क्यों है? महादेव जी ने कहा, गौराबाई रानी के कुंवर होने वाला था, यहाँ की रानी कष्ट में है, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है। मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरे तो गांठ लगा दो, अन्यथा मैं आगे नहीं चलूंगी। महादेव जी के समझाने पर भी गोराबाई नहीं मानी। इस पर महादेव जी ने गांठ लगा दी। आगे जाकर महादेव जी, गौरा जी एक तालाब की पाल पर बैठ गए। उस दिन बड़ी गौर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम था कि तालाब के पाल पर महादेव जी, गौरा जी आए हैं। तो औरत पूजा की थाली लेकर पूजा करने आ गई। पार्वती जी ने भर भर छाबड़ी भरकर सुहाग बांटा। बाण की और ब्राह्मणों की औरतों पर सारा श्रृंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई। तो गोरा जी ने कहा, महादेव जी खास पुजारी तो अब आ रही हैं, आपने तो सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। महादेव जी ने गौरा जी के नैनों में से काजल निकाला, बिंदी में से सिंदूर निकाला, नख में से मेहंदी निकाली और चोटी में से मौली निकालकर जल में घोलकर सारी औरतों को छींटा लगाया और सबको अमर सुहाग का वरदान दे दिया। फिर गौराबाई पीहर पहुंच गई तो महादेव जी को जीवनी बिठाया, तो जितना बना सारा ही जीम गए, कुछ भी ना बचा। तो महादेव जी ने जब सारा जीम लिया तो गौरा माई की माँ बोली कि बेटी महादेव जी ने तो सभी जीम लिया, अब कुछ नहीं बचा। तो गौरा माई बोली, माँ जो बचा है वही दे दो। तो माँ ने कहा, जला हुआ बाटियन और बथुए की पिंडी ही रखी है। तो गौराबाई ने बथुए की पिंडी और जला हुआ बटिया खाकर ही रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद ईश्वर जी ने कहा, गौराबाई थोड़ी देर पीपल पर आराम कर लेते हैं। तो गौराबाई को तो भूख ही थी,
इसलिए पीपल की ठंडी छांव में उन्हें नींद आ गई। गौरा जी की नींद आने पर महादेव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो पेट में जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे थे। देखकर महादेव जी ने वापस ढकनी लगा दी। गौरा जी नींद से जागी तो महादेव जी पूछे, गौरा बाई कहाँ जीमी और क्या खाया? बोलो। महादेव जी, जो आप जीमी वही तो मैं जीमी। महादेव जी बोले, आपके पेट में तो जला हुआ बटका और बथुए की पिंडी जल में झूल रही है। तो गौराबाई ने कहा, हे महादेव, आपने मेरी ढकनी तो खोली, लेकिन जगत की ढकनी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं कहनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकल गई। राजा की नगरी में आई तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, बधाइयां बट रही थी। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था। लोग नाच कूद रहे थे, खूब उत्सव हो रहा था। गौराबाई ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो महादेव जी बोले, जब हम गए थे तो रानी कष्ट में थी, उनके कुंवर हुआ है, कुंवर होने पर ही इतना आनंद है। गौराबाई बोली, मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी ने कहा, मेरी लगाई हुई गांठ तो अब वापस नहीं खुलेगी। घोड़े की बच्चा हुआ। घोड़ी प्यार से अपने बच्चे को चाट रही थी, वह भी बहुत आनंदित थी। तो गौराबाई फिर बोली, मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, मेरी लगाई हुई गांठ नहीं खुलती। आगे गई, बछड़े को गाय चाट रही थी, सूंघ रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी। तभी पार्वती जी बोली, जानवर के भी बच्चे, वो भी इतना प्यार। तो ईश्वर जी, मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी ने कहा, गौरा जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगाओ, अब ये नहीं खुलेगी। फिर वह कैलाशपुरी आ गए। गौरा जी नहाने से पहले अपने शरीर पर पीटी करके मैल उतारा। उस मैल से मनसा बनाकर दरवाजे पर रख दिया और कह दिया, मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गई। शिव जी आए और अंदर जाने लगे तो मैल से बने हुए उस पुतले ने महादेव जी को रोका। कहा, तू कौन जो मेरे मना करने पर भी अंदर जा रहा है? महादेव जी बोले, पार्वती जी के तो कोई पुत्र नहीं, तुम कहाँ से आए? तो ऐसे में दोनों के अंदर बहुत घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि जो पुतला था वह महादेव जी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। वह कह रहा था कि माँ पार्वती स्नान कर रही हैं। इस पर महादेव जी बहुत क्रोधित हुए और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने कहा, आप अंदर कैसे आए? मेरा तो पुत्र बाहर चौकीदारी के लिए बैठा है। बाहर आकर देखा तो मैल का मनसा मरा हुआ पड़ा हुआ था। यह देखकर गौराबाई गुस्से से लाल हो गई और बोली, मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती जी का रुदन करते देख महादेव जी के गणों को आज्ञा दी, आज जो पुत्र पैदा हुआ हो अपनी माँ की तरफ पीठ करके नहीं सो रहा हो, पीठ फेर के उसकी माँ अपने पुत्र से सो रही हो, उसका सिर काट कर ले आना। महादेव जी के गण पूरी नगरी में घूमे, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, तो गनों ने उसी हथनी के बच्चे के सिर को काट लिया और महादेव जी को दिया। तो उन्होंने मैल के मांस के हथनी का सर लगा दिया और प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गोराबाई और भी भड़क गई। तो महादेव जी ने कहा, गोराबाई, तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सभी कार्य होंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, उसके कार्य सफल नहीं होंगे। महादेव गौरी जी ने सबको अमर सुहाग ऐसा वरदान दिया। हे महादेव गौरा जी, जैसे आपने गौरा की गांठ लगाई, वैसे किसी की ना लगाना। हे गंगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। ओम दुम दुर्गाए नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ गौरा मैया, गौरी शंकर भगवान की जय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ।